चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की बड़ी खबरों को, जो कि आज झारखंड में सुर्खियां बटोर रही हैं। साथ ही झारखंड सरकार हेमंत सोरेन द्वारा चलाई जा रही किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी गौर करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के बीच की खींचतान ने अब झारखंड की राजनीति में भी हलचल ला दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह झारखंड में गठबंधन की गंभीरता से समीक्षा करेगा। अगली खबर है कि आज झारखंड के हेमंत सोरेन ने आज महिलाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि झारखंड की सरकार लेकर आई है मैया सम्मान योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की माताओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर साल 6-6 हजार रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है, जिसे 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। इस राशि का उपयोग महिलाएं घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार को बेहतर सुविधा देने में मदद मिलती है। अब तक लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मैया सम्मान योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाइव आकर किसान भाइयों को किसानों की फसल सुरक्षा और आय बढ़ाने के लिए सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री फसल संरक्षा योजना। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट या रोगों से होने वाले नुकसान पर बीमा कवर दिया जाता है। किसान कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। नुकसान होने पर बीमा कंपनी सीधे मुआवजा देती है, जिससे किसान को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। योजना से किसानों की आय स्थिर होती है और वे कर्ज के बोझ से बचते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में फसल संरक्षा लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज लाइव आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं और लड़कियों के शिक्षा के लिए सरकार चला रही है कुमारी लक्ष्मी योजना। इसका उद्देश्य ग्रामीण और गरीब परिवार की लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाना और पढ़ाई में सहयोग देना है। इसके तहत लड़कियों को छात्रवृत्ति, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक सहायता दी जाती है। योजना का मकसद है कि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रहे और भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना से लाखों लड़कियों को शिक्षा का अवसर मिला है। आवेदन के लिए माता-पिता या अभिभावक को स्थानीय स्कूल या शिक्षा विभाग में पंजीकरण करना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में कुमारी लक्ष्मी लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज लाइव आकर हेमंत सोरेन ने बड़ा भयंकर ऐलान कर दिया है। युवाओं और महिलाओं के लिए आसान लोन। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। इसमें जमानत की जरूरत नहीं होती। लाखों लोगों ने इस योजना से दुकान, उद्योग और छोटे छोटे व्यापार शुरू किए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मुद्रा योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइव आकर बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। किसानों की सिंचाई के लिए सहारा। सरकार चला रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका उद्देश्य है कि हर खेत तक पानी पहुंचे। इसके तहत किसानों को ट्यूबवेल, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों पर सब्सिडी दी जाती है। इससे पानी की बचत होती है और फसल का उत्पादन बढ़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में कृषि सिंचाई लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाडली आवास योजना को लागू किया जाएगा, जिसके तहत
झारखंड राज्य की हजारों करोड़ों महिलाओं को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए, खुद का घर बनाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार 5 लाख रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में डालेगी। यानी राज्य की सभी महिलाओं को अब खुद का घर बनाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार इस दिवाली पर घोषणा कर दी थी 5 लाख रुपए की राशि दे रही है। तो आप महिला हैं, लाडली आवास योजना के तहत जुड़कर खुद का घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की राशि लेना चाहती हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आपको इस योजना में कैसे आवेदन कर 5 लाख रुपए लेना है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको विस्तार से बताई जाने वाली है। अगली खबर है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइव आकर किसान भाइयों के लिए खुशखबरी लाई है। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों की आर्थिक मदद करना है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस राशि से किसान बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपनी जमीन का रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण देना होता है। इससे किसान की आय में स्थिरता आती है और खेती का बोझ कम होता है। अब तक करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में किसान सम्मान निधि लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज झारखंड की सरकार लेकर आई है महिलाओं के लिए खुशखबरी, महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 6-6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में जाती है ताकि महिलाएं गर्भावस्था के दौरान सही खानपान और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च कर सकें। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना होता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मातृत्व वंदना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज मुख्यमंत्री लाइव आकर मजदूरों भाइयों के लिए बहुत बड़ा भयंकर ऐलान कर दिया है। मजदूरों के लिए बड़ी राहत। सरकार चला रही है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के लिए है जो रोज मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास पेंशन या भविष्य की सुरक्षा का साधन नहीं होता। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वाले श्रमिक मासिक अंशदान देकर जुड़ सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद उन्हें प्रति माह 2,500 रुपये की पेंशन दी जाती है। सरकार भी श्रमिक के बराबर अंशदान करती है। इसका उद्देश्य मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (CSSC) पर किया जाता है और आधार तथा बैंक खाता जरूरी होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में श्रमयोगी मानधन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों